वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब यक्ष के कहते ही सब पांडव उठ खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उनकी सब भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आप कौन देवश्रेष्ठ हैं? आप यक्ष ही हैं ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता। आप वसुओं में, रुद्रों में अथवा मरुतों में से तो कोई नहीं है, अथवा स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। मेरे ये भाई तो 100-100, 1000-1000 वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुओं के समान स्वस्थ दिखाई देती हैं। सो आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता हैं? यक्ष ने कहा, भरतश्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीति है तथा तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु, इन 6 दोषों को जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी सम दृष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो। जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरड़ी सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है उसके अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण के अरड़ी सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप लेकर भाग गया था। वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान न सके। यह सुनकर भगवान धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें यह वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं तथा तुम में से जो जो जैसा जैसा चाहेगा वह वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवा तुम एक और तीसरा वर भी मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप सनातन देवाधिदेव हैं। आज साक्षात आपके ही दर्शन हुए हैं। इससे अब मेरे लिए क्या दुर्लभ है। आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में सर्वदा मेरे मन की प्रवृत्ति बनी रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो। आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में यह सब धर्म बने रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए तथा सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरड़ी दे दी।
जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यान को ध्यान में रखेंगे उनके मन की अधर्म में कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। जय श्री कृष्ण।